बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर, शहर की सब बातों और सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान सीमल हाशमी। इस दुआ में बात कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। मौसम कैसा रहेगा आज सारा दिन ये आपको बताते चलें। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 9 बजे 14 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 19 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बजे 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 17 और 9 बजे 13 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमारे साथ मौजूद हैं बसाम से हम जानेंगे अभी बाहर का मौसम कैसा है और महकमा मौसमियात की जानिब से क्या कहा जा रहा है। जी बसाम बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर के मौसम के हवाले से बात करते चलें तो धूप ने जो है वो शहर को जो है वो अपनी लपेट में लिए रखा है। इस वक्त जो है वो दर्जा हरारत जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात हैं। हवा में नमी का तनासब जो है वो इस वक्त 75% रिकॉर्ड किया गया है, जिसके साथ साथ फ़िज़ा में जो है वो हल्की धुंध भी छाई हुई है और हद निगाह जो है वो इस वक्त 10 से 12 किलोमीटर तक जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आज कल और आने वाले दिनों में जो है वो बारिश की कोई पेशन गोई नहीं की जा रही, जबकि मतलब भी जो है वो साफ़ रहने की पेशन गोई की जा रही है। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि बारिश के जो है वो आने वाले दिनों में कोई इम्कानात नहीं है, जबकि फरवरी के अख्ताम पर जो है वो बारिशों का एक नया सिलसिला शहर में दाखिल होगा, जिसके बाद जो है बारिशों के बाद जो है फरवरी के अख्ताम और मार्च के शुरू में जो बारिशों का सिलसिला है जब वो ख़त्म होगा तो मौसम में एक नुमायाँ तब्दीली देखने में आएगी और उसके बाद जो है बताया जा रहा है कि सर्दी की शिद्दत में भी जो है वो कमी आ जाएगी। जी प्रिया, बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे। बारिशों का कोई इम्कान नहीं है और लेकिन फरवरी का पूरा महीना जो है वो ठंडा ही रहेगा, मतलब धूप भी निकलेगी उसमें, लेकिन गर्मी की शिद्दत जो है वो मार्च के पहले हफ्ते से शुरू होगी। बहुत शुक्रिया बसाम। आगे बढ़ेंगे और आज के इवेंट्स की तरफ चलेंगे और सबसे पहले इवेंट है जी द मोस्ट अवेटेड क्रिकेट कार्निवल बिगिंस। PSL ओपनिंग सेरेमनी होने जा रही है और आपको बताते चलें कि क्रिकेट के दीवानों के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है और बहुत से लोग इंतज़ार भी कर रहे थे इस चीज़ का। और पैकेजेस भी इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं जिसमें 4 नाइट्स एंड 5 डेज़ वीज़ाज भी है, स्टे भी है, मैच पासेस हैं, 3 स्टार होटल में स्टे है, डेली ब्रेकफास्ट भी मिलेगा और फिर आप अपने फेवरेट प्लेयर से मिल भी सकेंगे। जी, और दूसरी जानिब आपको बताएंगे कि सेशन कोर्ट में इस वक्त हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस की मशकें जारी हैं और पुलिस वहां पर मॉक एक्सरसाइज कर रही है कि अगर खुदा ना खास्ता सेशन कोर्ट में कोई हंगामी सूरत हाल हो जाए तो उससे किस तरीके से निपटा जाए, क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए, क्या लाहा अमल होगा, किस तरीके से उस तमाम सूरत हाल से निपटा जाएगा, उसके हवाले से मॉक एक्सरसाइजेस हो रही हैं। शाहीन अतीक हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहीन। जी, सेशन कोर्ट में आज इलीट फोर्स और दूसरे पुलिस एहलकारों ने जो है यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिस की है बाकायदा, और यहाँ पर जो है वो ऐसे बिल्कुल वही मंजर पेश किया गया जैसे दहशतगर्द कोई आ गए हैं। उस पर जो है यहाँ पर प्रैक्टिस जो है कराई गई, तमाम गेट बंद कर दिए गए, किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई और पुलिस एहलकारों ने पुलिस ने जो है वो यहाँ पर जिम्मेदारी। और इस प्रैक्टिस के अंदर 15 इलीट फोर्स के जवानों ने जो है शामिल थे और 15 के करीब दूसरे पुलिस एहलकार जो थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। ये प्रैक्टिस जो है वो इंस्पेक्टर आबिद जो है वो सेशन कोर्ट सिक्योरिटी के उन्होंने जो है वो यहाँ पर करवाई है। तमाम जो पुलिस एहलकार जो यहाँ पर तैनात किए गए हैं उनका असला भी चेक किया गया है। आपको यहाँ पर ये बताते चलो कि इस वक्त जो सूरत हाल यहाँ पर है वो वकला की मुकम्मल हड़ताल है। कोई भी वकील जो है वो अदालत में पेश नहीं हो रहा। वकला का मुतालबा ये था कि यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट जो है वो की जाए ताकि साहिलीन और वकला जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। आज सुबह सेशन जज लाहौर आबिद हुसैन कुरैशी ने भी सेशन दाखिली और खारजी रास्तों का मायना किया और बाकायदा यहाँ पर जो है वो जहाँ पर कोई खामियाँ नजर आई और खसूसी हदायत जो है वो जारी की गई और इस वक्त यहाँ पर सेशन कोर्ट में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। जी जी, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक आपका।
और अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी है, अमरीकी इदारे से मंजूरी का धोखा देकर गैर रजिस्टर्ड स्टंट खरीदे गए। सगिया, रूही नाले और रावी पुल पर नाके 3100 लीटर नाकिस दूध तलब किया गया। महफूज पसंद के इनेकाद के लिए लाहौरियों की बेकरारी बढ़ने लगी है। और सरकारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में ऑनलाइन लेक्चर्स का फैसला किया गया है। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, जिनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स रिजवान नकवी और इरफान मलिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। खुश आमदीद कहेंगे। और आज की हमारी लीड स्टोरी पीआईसी के हवाले से है, और वो जो स्टोरी आपने ब्रेक की थी गैर रजिस्टर्ड स्टंट्स के हवाले से, उसका फॉलोअप भी कह सकते हैं कि अमरीकी इदारे से मंजूरी का धोखा देकर ये जो गैर रजिस्टर्ड स्टंट्स हैं वो ख़रीदेगा। इरफान मलिक, आपसे मैं आज शुरू करना चाहूँगी, क्या कहेंगे इस पर? अब गैर मुल्क एक अमरीकी इदारे का सहारा भी लिया जा रहा है जो कि क्लियरली एक धोखा था, तो गैर रजिस्टर्ड स्टंट्स खरीदेगा, ज़िम्मेदार कौन होगा? सिविल इस पर बिल्कुल वो लोग ज़िम्मेदार हैं जो इस परचेजिंग में इन्वॉल्व रहे। आपको पता है कि जो पीआईसी है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, इसको सालाना 1.25 अरब रुपया सिर्फ मेडिसिन ख़रीदने के लिए दिया जाता है। और इसमें जो है एक बड़ा हिस्सा जो ये स्टंट खरीदेंगे, जो कि ना एफडीए में इसकी रजिस्ट्रेशन और ना किसी और इदारे में, बल्कि ये वो स्टंट थे जो अमेरिका में अभी अंडर ट्रायल चल रहे हैं, और उसी दौरान इसको यहाँ पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अंडर ट्रायल का मकसद कभी ये नहीं होता कि अंडर ट्रायल जो चीज़ है उसको आप लोगों में इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, बेदरेग उसका इस्तेमाल, कि आप उसके अलावा और कोई स्टंट ही ना यूज़ करें। ये सिर्फ ट्रायल बेसिस पे होता है कि आप जहाँ पे 2 स्टंट आपने रजिस्टर डाले हैं जो आपको पता है कि ये ट्रायल में कामयाब हो चुके हैं, उसके साथ अगर आपने ट्रायल के लिए एक स्टंट ये डाल दिया तो उसमें उसका जो है वो चेकअप हो सकता है कि दोनों स्टंट के अंदर क्या फ़र्क है। जो ये तमाम तर सूरत हाल है ये सिर्फ पीआईसी में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो गुज़िश्ता बरस इन्होंने 800 गैर रजिस्टर्ड स्टंट्स खरीदे, और ये स्टंट्स जो हैं अगर मार्केट में स्टंट्स की आप कीमत देखें, आप गूगल कर लें स्टंट्स के बारे में तो आपको इंटरनेशनल कीमत भी इंटरनेशनल कीमत उनकी आएगी तो वो आपको 30 से 40 यूरो या $50 के करीब जो स्टंट्स मिल जाएंगे। लेकिन पीआईसी ने जो ये स्टंट्स खरीदे, ये 1.25 लाख रुपए में खरीदा गया, और आगे आप देख सकते हैं कि वो किस हिसाब से इसको फ़रोख्त किया गया। लेकिन इसमें जो हैरानकुन चीज़ ये है कि इतने अरसे से ये कारोबार हो रहा है और इन चीज़ों को पूछने वाला कोई नहीं है। एफआईए की तरफ से कार्रवाई की गई, उसके बाद हलचल मची और ये चीज़ें सामने आना शुरू हो गई। सिर्फ पीआईसी नहीं, आप पंजाब के अंदर जहाँ पे कार्डिक यूनिट चल रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों को आप छोड़ दें, अभी आप सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल अगर देखें तो वहाँ पे तमाम तर हॉस्पिटल्स के अंदर यही सूरत हाल है। और इससे खौफनाक चीज़ ये है कि अगर सरकार आपको स्टंट्स जो रजिस्टर्ड स्टंट्स है वो दे रही है तो आप उनको लेने की बजाय सिर्फ अपने मुफादात के लिए ऐसे स्टंट्स खरीदें जो अभी रजिस्टर्ड भी नहीं है और अंडर ट्रायल बेसिस पे है। इससे आप लोगों को ये भी धोखा दे रहे हैं कि एक हाई टेक टेक्नोलॉजी पे जो अमेरिकन जो स्टंट्स है वो आपको इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही नाम यूज किया जा रहा है। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। रिजवान साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? एक तो अमरीकी इदारे का नाम लिया गया, फिर कीमत की अगर बात की जाए तो $1.25 लाख और $50 कितने बनते हैं? 5,000, 5,500, कितना डिफरेंस है इसके अंदर? सीमल, देखें, ये पंजाब का सबसे बड़ा कार्डियक सेंटर है पीआईसी, जहाँ से ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब का लोड इस पे है, पूरे पंजाब का बर्डन इस पे है। यहाँ पे ये जो 800 स्टंट्स जो हैं, अंडर ट्रायल स्टंट्स जो डाले गए एक साल के दौरान, ये गुरबा को नहीं डाले गए। खैर हजरात हैं जो पेइंग कैटेगरी में वहाँ पे ऑपरेट करवाते हैं, वहाँ पे जिनको स्टंट डाले जाते हैं उनसे पेमेंट ली जाती है। जो पे कर सकते हैं उनका ये हाल है, तो जो बेचारे क्यू में लगे रहते हैं 2-2 साल, एक साल के बाद बारी आती है, उनके साथ पता नहीं क्या जाती हो रही होगी। तो आप 6-6, 7-7 माह का टाइम दे देते हैं। इस मुल्क को इतना नुकसान अनपढ़ लोगों ने नहीं पहुंचाया जितना पढ़े लिखे लोगों ने पहुंचाया। ये पढ़े लिखे लोग हैं जो प्रोफेसर साहिबान ऊपर डील कर रहे हैं बैठ के। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ज़्यादती है और बड़ी सीवियर लेवल की नेग्लिजेंस है कि वज़ीर आला पंजाब की नाक तले, जहाँ पे लोगों को खौफ भी है कि किसी भी वक्त वज़ीर आला पंजाब हंगामी दौरा करेंगे और मुअत्तल कर देना
उनका स्टाइल भी है ये। इस खौफ के बावजूद यहाँ पे पीआईसी के अंदर ये कुछ हो रहा है। जब हर चीज का वो नोटिस लेते हैं तो फिर इस चीज में सिमल, वो सिर्फ उसी चीज का नोटिस लेते हैं जिसका वो नोटिस लेना चाहते हैं, या जिसको आप स्टंट की बात करें या पब्लिसिटी स्टंट की बात करें आप, तो पब्लिसिटी स्टंट जो है मेन बुनियादी वजह जो है वो आपको नजर आएगी। आप देखें जनाह हॉस्पिटल के अंदर अगले दिन एक खातून जो कि फर्श पे दम तोड़ गई, आपने जनाह हॉस्पिटल के एमएस को उसका नोटिस लिया क्योंकि मीडिया जहां पे एक जान गई आपने उसको सस्पेंड कर दिया। एक ब्रेकिंग की तरफ जाना है, बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, अगली खबर की तरफ चलेंगे। कल सघियां, रूही नाले और रावी पुल पर कार्रवाइयां हुई हैं, नाके लगे हुए थे और 3100 लीटर नाकिस दूध जो है वो तल्फ कर दिया गया। क्या कहेंगे रिजवान साहब? वज़ीर खुराक बिलाल यासीन जो हैं वो ख़ुद भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इसकी निगरानी भी कर रहे हैं, ख़ुद भी वहाँ मौजूद रहे और इस तमाम चीज़ को काफ़ी सीरियस भी लिया जा रहा है कि 3100 लीटर वो दूध जो लाहौर शहर में एंटर होना था, यहाँ के लाहौरियों ने, यहाँ के रिहायशियों ने उसको इस्तेमाल करना था, उसको उससे पहले ही कार्रवाई करते हुए पकड़ लिया गया। सिमल, बड़ी अच्छी कार्रवाई है, इसको बिल्कुल सराहना चाहिए, काबिल इस्ताइश है, लेकिन इसके साथ साथ ये जहाँ से दूध लेके निकले थे उन यूनिट्स तक भी पहुँचना चाहिए, उन फैक्ट्रीज तक जाना चाहिए। वो जो डेयरीज हैं जो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। अभी चंद दिन पहले मुरीदके के इलाके से एक राइस मिल्क के अंदर 5000 बैग मिला जो कि जायदुल मयाद दूध था और स्मगल शुदा दूध था। उसमें लोग करते क्या हैं कि वो स्मगल शुदा दूध जो है एक्सपायरी डेट के बिल्कुल करीब ख़रीदते हैं वहाँ से और यहाँ पे मंगवा लेते हैं। वो चूँकि 15,000 रुपये का एक बैग मिलता है जिसमें 25 किलोग्राम दूध होता है, उससे आगे ये कई टन दूध बनाते हैं लिक्विड में मिला के। वो जो एक्सपायर दूध है वो लोग यहाँ पे लेके आते हैं, उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पे सप्लाई देते हैं। वो जो बंदा था, सप्लायर था, जिसने वो स्मगल शुदा दूध मंगवाया था, वो पूरे लाहौर में मुख्तलिफ डेयरीज पे वो सप्लाई देता था। उसके अलावा जो बड़े बड़े आइसक्रीम के पॉइंट्स हैं उन पे उसकी तरफ से सप्लाई जाती थी, लेकिन अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। उसने वल्लाह आलम कितने लोगों को ये जहर जो है वो उसके तवस्सुत से उनके रगों में उतरा होगा, लेकिन अभी तक वो पकड़ा नहीं गया। ये महज एक सतही किस्म की कार्रवाइयाँ तो होती हैं कि रोड पे जाते हुए 1-2 टैंकर पकड़ लिए, उनमें दूध लेके जो है वो ज़ाया कर दिया। बड़ी अच्छी बात है, इसको भी सराहना चाहिए, लेकिन जो रूट काज है, जो जड़ है, उसको पकड़ना चाहिए, वरना ये सिलसिला जो है वो रुक नहीं सकेगा। बिल्कुल सही। इरफान मलिक, आप क्या कहेंगे? सिमल, बिल्कुल, ये जो कल कार्रवाई की गई इसमें आपको बताएं कि ये जब नाके लगाए गए हैं मुख्तलिफ जगह के ऊपर, सगियाँ पुल या दीगर जो जगहों के ऊपर ये नाके लगाए गए, वहाँ से सिर्फ 2 गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं। बाकी तकरीबन वहाँ से जितनी गाड़ियाँ गुजरी वो सारी के बारे में ये कहा गया कि इनका दूध ठीक है। एक मैं इसमें आपको हैरानगी की बात ये बताऊँ कि कल जब ये नाके लगे तो उस वक्त लाहौर में जो दूध की सप्लाई आती है वो एवरेज जो है वो कम थी, या तो वो पहले पहुँच चुकी थी या उसके अलावा उनको इतलात पहुँच चुकी थी कि इंतज़ामिया की जानिब से नाके लगा दिए गए हैं। इस वजह से सिर्फ 2 गाड़ियां जो पकड़ी गई, 3100 लीटर को बहुत ज़्यादा दूध नहीं है, ये सिर्फ 2 गाड़ियों का दूध है जो यहाँ पे आना था। इसके अलावा हज़ारों लीटर जो दूध है वो यहाँ पे पहुँच चुका था या वो दूध जो है वो लाया ही नहीं गया। उसकी वजह ये कि जब ये नाके लगते हैं तो इसमें डेफिनेटली उनके इन्फॉर्मर्स भी बैठे हैं। इन नाकों को प्लान करके लगाया जाता है कि आज हमने यहाँ पे नाका लगाना है, उसके लिए जब ये लोग पहुंचते हैं तो उससे पहले ये इत्तलात पहुंच जाती है। सेकंड करना चाहूंगा कि एक ऐसा मैकेनिज्म है, जैसे ही किसी ऐसी शाहराह पे क्रैकडाउन शुरू होता है जहां पे एनक्रोचमेंट साल से बार-बार लगाई जाती हैं, तो जैसे ही क्रैकडाउन होना होता है, वहां पे ऑपरेशन होना होता है, वो लोग आहिस्ता आहिस्ता उससे पहले ही मूव होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह मलिक साहब बता रहे हैं कि दूध जितनी परसेंटेज में वैसे आता है रूटीन में, उतना नहीं पहुंचा कल लाहौर में। सही, या तो पहले से ही मुखबरी कर दी गई थी उनको, बर वक्त इतला दी है कि आप अपनी कुछ ना कुछ मैय्यज करें। टाइम भी इनका ये ऐसा था, सुबह 6 बजे इन्होंने नाके लगाए, दूध जो है वो शहर में 3-4 बजे निकल आता है फजर के टाइम पे अमूमन जो है वो ट्रक्स वो उससे फजर से पहले ये दूध जो है वो अंदर आना शुरू हो जाता है। तो इसमें ये हुआ ये है कि आपने जब नाके लगाए तो उससे पहले या तो दूध जो काफी हद तक पहुंच चुका था, और ज्यादातर ऐसा हुआ कि जिन लोगों ने मिलावट वाला दूध जो पाउडर से बनाया जाता है या उसके अंदर कोई केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, वो
वो गाड़ियां यहाँ पे आई ही नहीं, क्योंकि उनको उनको पहले से इतला दे दी गई थी। तो अपनी स्ट्रैटेजी को फूड अथॉरिटी को जो है वो भी थोड़ा सा तब्दील करने की जरूरत है, बिल्कुल दे रहे थे। उसके बाद मैं खुश इसलिए हूँ कि मैं बहुत अच्छी खबर डिस्कस करने जा रही हूँ। अच्छी खबर इसलिए है कि बहुत मजा आता है जब बसंत का नाम लेते हैं, और कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि हुकूमत अभी तक कुछ अनाउंस नहीं कर रही, कुछ चीजें जो है वो सामने नहीं आ रही। लेकिन लाहौरियों की और आप समेत मेरी भी बेकरारी और बेचैनी बढ़ती जा रही है कि क्या बसंत होगी लाहौर में या नहीं होगी। रिजवान साहब, आप क्या कहेंगे? सीमल, देखिए, बारहा जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से एक सख्त पॉइंट ऑफ व्यू इख्तियार किया जाता है वो ये है कि बसंत में अगर गले कटे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। ये एक पहलू है जिसको बुनियाद बना के गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बसंत नहीं करवाना चाहती और इस पे जो है पाबंदी आयद करना चाहती है। आप देखें, रोज़ाना रोड पे गाड़ियाँ निकलती हैं, उनमें गाड़ियाँ टकराती भी हैं। क्या इस खौफ से लोग गाड़ियाँ चलाना बंद कर दें, अपने घरों में गाड़ियाँ खड़ी कर दें, ट्रैवलिंग पे पाबंदी लग जानी चाहिए कि जी इसमें जान जा सकती है, इसमें नुकसान हो सकता है? आपको चाहिए आप कानून की अमलदारी कराएं, कानून की पासदारी कराएं, कवानीन को सख्त रखें, लोगों पे चेक रखें। ऐसी धाती डोर अगर कोई इस्तेमाल करता है जिससे गला कटने का खदशा है, डोर, केमिकल डोर अगर तो इस्तेमाल की उस जाती पे है जरूर तो पाबंदी होनी चाहिए। इस स्ट्रेटजी की वजह से क्राइम रेट बढ़ेगा। अगर आप एंटरटेनमेंट के जराए खत्म करते जाते हैं, आपने स्पोर्ट्स को खत्म किया, आपने ग्राउंड सीन लिए, आपने बसंत पे पाबंदी लगा दी, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्ट्रीट क्राइम आपका बढ़ना शुरू हो गया। और अब वो फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है, बसंत की पाबंदी का फ्रस्ट्रेशन लेवल इस साल बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है कि 8 साल हो गए बसंत नहीं हो रही है, और फिर आपने खुद से आपने इसको लिंक दिया था ना, आपने सिफारिशात मंजूर की थी, खुद से आपने कमेटी बनाई थी, तो एक होप क्रिएट कर दी थी आपने लोगों के माइंड में कि शायद अब बसंत होगी, लोग खुश हो रहे थे। मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट की एक अपनी कमजोरी है। अगर गवर्नमेंट कहती है कि पतंग उड़ने से लोगों के गले काटेंगे तो इसके जिम्मेदार कौन होगा, तो इसमें गवर्नमेंट की अपनी नाअहली है, अपनी कमजोरी है। ये अपनी कमजोरी छुपाने के लिए उस चीज़ के ऊपर बैन लगा रहे हैं। मेट्रो ट्रेन आप बना रहे हैं, ऑरेंज ट्रेन बना रहे हैं, 40 से ज्यादा लोग उसमें मर चुके हैं हादसा, तो बंद कर देगा। तो आप उसमें ऑरेंज ट्रेन तो नहीं बंद करेंगे, उसमें आप मैकेनिज्म तैयार करेंगे कि हिफाजती इकदाम को किस तरह किया जाए। क्राइम की सूरत हाल देख रहे हैं, राजधानी की ये सारी सूरत हाल जो है आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई एंटरटेनमेंट बंद कर दें। आप इसमें हुकूमत की जो बिल्कुल मैं समझता हूँ, हुकूमत जो है बैसाखियों पे जो खड़ी थी वो अब उससे भी गिर गई है कि अगर आप कह रहे हैं कि आप इस पे नहीं बसंत कर सकते क्योंकि डोर से लोगों के गले काटेंगे, तो हुकूमत की स्टेट की रिट कहाँ जाएगी जो जिसने ये तमाम चीजें कंट्रोल करनी होती है। इरफान, एक रात और एक दिन की बात है, 24 घंटे की बात है, क्या आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते? आपके शहर में जब भी आप डबल सवारी पर पाबंदी लगा देते हैं, आप दफा 144 नाफिज कर देते हैं, मुख्तलिफ तरीके होते हैं चीजों को कंट्रोल करने के। आप मोटरसाइकिल सवारों की बात करते हैं कि उनको डोर से खतरा होता है, आपको याद है बाइक के आगे वो पूरा एक ये सारे हिफाजती इक़दाम। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इससे सबसे बड़ी एक चीज बताता हूँ कि लाहौर में जब ये टीम आई थी क्रिकेट खेलने के लिए, तो उस वक्त एक बहुत बड़ी थ्रेट आई, इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से भी ये बातें सामने आई कि लाहौर के अंदर एक सुसाइडर जो है वो टीम के ऊपर अटैक करेगा। आपने उसको रोकने के लिए पूरे इंतजाम किए और अल्हम्दुलिल्लाह आप कामयाब रहे। अगर आप इस चीज़ों को रोकने के लिए दहशत रोक सकते हैं, दहशतगर्द से मुकाबला कर सकते हैं, तो ये तो एक वो डोर है, आप डोर पे काबू नहीं पा सकते। इसका मतलब है और आप इसका मतलब है कि आप लोगों को एंटरटेन करना ही नहीं चाहते। ऑनेस्टली इसको मनाना चाहते हैं कि अगर आप इसकी इजाजत दे देंगे तो लोग खुद भी केमिकल डोर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लोग खुद भी एंजॉयमेंट वाली बसंत मनाएंगे। ये हुकूमत के लिए एक आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा जो है इसका ये आपने बड़ी मजेदार बात की कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी हो सकता है ये अगर आप बसंत होती है तो ये बहुत दे देते हैं। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के लिए ये बहुत जो फायदेमंद चीज कल अब अंदरून शहर के लोग जब बात कर रहे थे, उनके शॉट्स वगैरह किए जा रहे थे, तो वो कह रहे थे कि हम तो गुड्डी के ऊपर शेर बनाकर उड़ाना चाहते हैं, हमें इजाजत दे दे। तो मेरे ख्याल से वो भी उनको बताना चाह रहे थे कि पॉलिटिकली भी आपके लिए जो है ये चीज अच्छी होगी अगर आप बसंत मनाने की इजाजत दे देंगे। खैर नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़न, और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, अगली खबर की तरफ भी चलूंगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ महफूज बसंत पे बात करना चाह रही हूँ और हमें ब्रेक लेनी थी तो हम ब्रेक की तरफ चले गए। एक भरपूर कल्चर हुआ करता था लाहौर के, वो रंग और वो खाने का फेस्टिवल भी हुआ करता था। उसी दौरान बारबेक्यू होते थे रात के औकात में, दिन में सारा वक्त पकवान पक रहे हैं और हल्ला गुल्ला और एक शोर। एक फैमिली फेस्टिवल भी है, ये सिर्फ लड़कों का त्यौहार तो नहीं है। तो क्यों और हुकूमत खुद भी इस मतलब जैसे कल अंदरून शहर के लोग ये कह रहे थे कि मियाँ साहब जो है वो खुद बसंत मनाने अंदरून शहर आया करते थे और गुड्डियाँ उड़ाया करते थे, तो वो तो खुद भी इस चीज़ के शौकीन हैं। तो मेरे ख्याल से हुकूमत को सोचना चाहिए इस बात पे। बिल्कुल इस बात पे सोचना चाहिए, क्योंकि आप देखें कि लाहौर में अगर आप इंटरटेनमेंट के हवाले से देखें तो आपके पास कोई इंटरटेनमेंट मौजूद नहीं है। आपके पास लाहौर में सबसे सस्ती इंटरटेनमेंट थी, गर्मियों में लोग नहर पे चले जाते थे नहाने के लिए, आपने उस पर भी 144 जो है वो लगा दी और आपने कहा कि नहर में भी लोग नहा नहीं सकेंगे। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो है हमारी बहुत ज़्यादा सैडिस्ट है और ये इंटरटेनमेंट जो है वो लाहौरियों को खुशी देने के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती जिसमें लाहौरियों को थोड़ी बहुत इंटरटेनमेंट मिले। और अगर आप देखें कि फोर्ट्रेस के अंदर एक परेड हुआ करती थी, आपने वो बंद की। उसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों और जो आर्मी की तरफ से ये दबाव डाला गया गवर्नमेंट के ऊपर कि हमें ये चीज़ें करनी चाहिए, लोगों को खौफ से बाहर लाना चाहिए। उसके बाद आपने फोर्ट्रेस के अंदर एक बहुत मेगा इवेंट किया, दुनिया आई वहाँ पे, लाहौर का इमेज पूरी दुनिया में, पाकिस्तान का इमेज जो है वो बिल्ट हुआ, बेहतर हुआ। उसके बाद आपने 23 मार्च की परेड करवाई, 23 मार्च की परेड 2 साल आपने करवाई। उससे आप देखें कि पाकिस्तान के इमेज कहाँ से कहाँ ले गए आप। जो बसंत का इवेंट था, क्रेडिट तो कंप्लीटली सिटी 42 डेफिनेटली सिटी 42 हमेशा जैसे अभी हम बसंत के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं और उनके उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ सोल्यूशन भी बता रहे हैं कि अगर ये प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हम आंखें बंद नहीं कर रहे, आप उसको सॉर्ट आउट करें, आप उसका सद्देबाब जश्न आज़ादी 14 अगस्त को जश्न आज़ादी था, तो ये रूमर्स थी कि व्हीलिंग होगी, बड़ी जाने और उससे पहले बहुत क्या ज्यादा आपने जश्न आज़ादी मनाने पर पाबंदी लगा दी? नहीं, बल्कि आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स किए, और आप आपने कामयाब ऐसे लोगों को साबित किया, आपको पूरे 14 अगस्त के पूरे वीकेंड में आपको वन व्हीलर नजर नहीं आया, आपको कोई भी किसी भी जगह पर वन व्हीलर का आप ये गवर्नमेंट जो है अगर कोई चीज करना चाहे तो ये कर सकती है। इसके पास जो इदारे हैं, पुलिस है, बाकी इन्फोर्समेंट जो इदारे हैं, वो जो अगर काम गवर्नमेंट करवाना चाहे तो वो कर सकते हैं। मैं तो ये कहूंगी मैंने आपको कहा कि दहशतगर्द अगर आप दहशतगर्द रोक सकते हैं तो डोर चैलेंज लें और मुकम्मल चैलेंज लें। और मैं 100% ये यकीन से कह सकता हूं कि ये गवर्नमेंट उस चैलेंज में भी कामयाब होगी और ये बसंत के दौरान कोई ऐसा जो है वाकया नहीं पेश आएगा। और अगर ये इस पे करना चाहें, लेकिन बात वही है कि अगर आप करना चाहें, आप देखें जब बसंत होती थी तो फॉरेनर्स आपके मुल्क में कितना आता था। मुझे खुद अच्छी तरह से याद है कि जो रिलेटिव्स थे वो दूसरे जो शहरों से आ जाते थे, दूसरे मुल्कों से यहाँ पे सिर्फ बसंत मनाने के लिए आते थे। घरों में जगह नहीं रहती थी, होटल के अंदर जो है वो बुकिंग्स फुल होती थी। और इरफान साहब आप भी इस चीज को बिल्कुल अग्री करेंगे इससे कि सिर्फ ये एक इंडस्ट्री नहीं है, ये काइट फ्लाइंग नहीं है या काइट मेकिंग नहीं है, इससे म्यूजिक इंडस्ट्री इन्वॉल्व होती थी, इसमें फूड इंडस्ट्री इन्वॉल्व होती थी। रेवेन्यू कितना देखे जनरेट होता था, रेवेन्यू कितना जनरेट होता था, चेक करें कि कितना जनरेट होता था। लोग जो दूसरे ममालिक से लोग आ रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे रेवेन्यू वो लेके आ रहे हैं। यहाँ पे देखें अपनी तशहीर के लिए जो है ये सरकारी खजाने से पैसे लगा के अपनी जाती तशहीर करने में जो है वो करोड़ों रुपया झोंक देते हैं। लेकिन अगर बसंत के लिए कोई SOP तैयार करके उसको एडवर्टाइज करें और लोगों को अवेयरनेस दें कि अगर आपने किसी ने भी इसको वायोलेट किया बसंत के दौरान, अगर ये मनाने की इजाज़त देते हैं तब तो हम आपको जो है ऐसा कोई भी बंदा जिसकी वजह से कोई एक भी कीमती जान गई तो हम उसे निशाने ब्रत बनाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसी कोई चीज इस्तेमाल करेगा। अगर आपने पाबंदी लगाई थी तो वाकयात बहुत बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अब लोग खुद बाशऊर हो गए हैं और जितने लोगों से बात हो रही है, जितने लोग सोशल मीडिया पर कांटेक्ट करते हैं, सिटी 42 से रब्ता कर रहे हैं और इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग महफूज बसंत, अब खाली सिर्फ बसंत नहीं है, महफूज बसंत डिमांड कर रहे हैं। यानी कि लोग भी अब इस हवाले से जो है वो बाशऊर हो चुके हैं और लोग भी समझते हैं कि कौन सी चीज़ करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए।
आजमा कर तो देखें और अब मेरे ख्याल से आपको बसंत की इजाज़त जो है वो दे देनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की तरफ चलेंगे और अगली खबर है जी, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में ऑनलाइन लेक्चर्स का फैसला किया गया है। गैर मुल्की प्रोफेसर जो हैं वो अब ऑनलाइन लेक्चर्स देंगे। रिजवान साहब क्या कहेंगे? सिमल, देखें जो बैरून मुल्क का मयार तालीम है, हमारे यहाँ एक तो सांचे में ढली हुई तालीम है कि एक वही लकीर की फ़कीरी जो कि हम आज से, मेरी उम्र अब 35 साल है, जो चीज़ें हम पढ़ के आए थे, ये शायद आपके लिए कोई अनोखी बात होगी, लेकिन जो चीज़ें हम पढ़ के आए थे अभी भी कुछ उसमें बेहतरी नहीं आई। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन हमारा सिलेबस जो है वही किस्से कहानियाँ जो हम माजी में पढ़ते आ रहे थे, बल्कि हमारे जो आबाओ अजदाद पढ़ते आ रहे थे, उनमें कुछ थोड़ा बहुत रद्दोबदल के बाद वही सांचे में ढली हुई चीज़ें हैं। इन्हें उस पर बड़ा अच्छा इकदाम है। अगर बैरून मुल्क से एक्सपर्ट्स जो हैं वो लेक्चर देंगे तो और मेरे ख्याल से इंटरनेशनल कनेक्टिविटी तो बहुत ज़रूरी होती है, और ख़ासतौर पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो जो लोग बाहर पढ़ रहे हैं उनकी रिसर्च लेवल डिफरेंट है, उनका एक्सपोजर डिफरेंट है, तो वो जो कोलैबोरेशन होता है यहाँ के एक्सपोजर और यहाँ के रिसर्च लेवल से, वो बड़ा एक मज़ेदार कोलैबोरेशन होगा अगर ये पायलट प्रोजेक्ट जो है वो कामयाब हो जाता है। इरफान साहब। सिमल, बिल्कुल ये उम्मीद है कि ये पायलट प्रोजेक्ट कामयाब होगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप उन जो उसातिज़ा से, उन प्रोफेसर से उनके तजर्बात जो सीख सकेंगे, उनकी तालीमात सीख सकेंगे, और ये एक मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है। इससे एक तो पहले अब जो ऑनलाइन इसमें करेंगे वही IT बेस्ड जो यहाँ पे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, उसका भी ये भी एक उसी की कड़ी है। क्योंकि पहले आप अगर कोई प्रोफेसर या यहाँ पे उसातिज़ा को यहाँ पे लेके आएंगे लेक्चर्स के लिए, तो वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत कॉस्टली भी पड़ेगा। इसमें आप कॉस्ट भी बचा रहे हैं, टाइम भी बचा रहे हैं, और पूरी दुनिया में ये हो रहा है। आप IT को यूटिलाइज करते हैं, एक जगह पर बैठकर आप दुनिया में कहीं पर भी लेक्चर दे सकते हैं, आप इंटरैक्टिव लेक्चर कर सकते हैं, और ये नहीं होगा कि आप सिर्फ बोले जा रहे हैं, बाकायदा स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन हो सकेगी, तो वो एक अच्छी चीज़ होगी। नहीं, बिल्कुल ये बहुत अच्छी चीज़ है, और इसको मैं समझता हूँ कि इस पायलट प्रोजेक्ट को आपको तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लेके जाना चाहिए। गवर्नमेंट को खुद इसके अंदर अब कई जगह पे पहले भी ऐसा हो रहा है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे ये लेक्चर्स का सिस्टम जो है वो चल रहा है। वैसे ही हमारी यूनिवर्सिटी की सूरत हाल ये है कि इंटरनेशनल रैंकिंग में फर्स्ट यूनिवर्सिटीज़ में हमारी किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आता। तो मेरे ख्याल से इस तरह की एमरजेंसी एजुकेशनल एमरजेंसी नाफिज करने की ये चीज़ें करेंगे तो आप देखें, अगर तो ये भी महज इजलास की हद तक हुआ और महज सिर्फ और सिर्फ एक किस्से कहानियों तक बात रही, तो शायद ये ख़बरों का हिस्सा तो बनेगी या जीनत बनेगी, लेकिन स्टूडेंट्स को इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसमें आप देखें कि आपने पहले दानिश स्कूल सिस्टम आपने शुरू किया, वो कहाँ आप ले गए उसे? आपका वो सारे स्कूल्स जो कि दानिश अथॉरिटीज़ चला रही थी, वो कहाँ खड़े हैं आज? कहाँ खड़े हैं? बिल्कुल, आपकी एजुकेशनल पॉलिसीज कहाँ पर हैं? वो ये है कि पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, उनको एडवर्टाइज भी किया जाता है, लेकिन उनका तसलसल नहीं रहता, जिसकी वजह से वो सारी पॉलिसीज़ जो कि आपकी प्रायोरिटी में नहीं रहती, सानवी हैसियत इख्तियार कर जाती हैं, वो किसी भी खाते में नहीं जाती। आप सिर्फ तरक्याती मनसूबों पर फोकस करते हैं और उन्हें आप पाया तकमील तक पहुँचा लेते हैं, लेकिन तालीम और सेहत जो है वो आपके सामने है। PIC की जो जिसके नारे आप बहुत लगाते हैं लेकिन अमली तौर पर इकदाम नहीं होते। खैर, बहरहाल ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, ये पायलट शुरू होने जा रहा है, फौरी शुरू किया जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा कि किस हद तक कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स जो है वो फिजिबल रहेंगे। एंड आई होप कि ये वाकई में कामयाब हो और आप इसको कंटिन्यू कर सकें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप अबूजर मौज़म से हेडलाइंस जान सकेंगे और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में डिप्टी मेयर लाहौर राज शहाबुद्दीन साहब मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे जो कि पैदाइशी मुस्लिम लीगी हैं और अभी रिसेंटली जब उनको इख्तियारात मिले हैं तो उसके बाद उनके टास्क क्या हैं, प्रायोरिटी क्या है, किस तरीके से लोगों के मसाइल हल करने में वो अपना किरदार अदा करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राव साहब, क्या हाल चाल है आपके? बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। और राव साहब, एक बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की जा रही थी इससे कबल, जब तक इख्तियारात नहीं मिले थे, कि इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे, पावर्स जो है वो निचले सतह पर नहीं आएंगी जहां पर लोगों की हेल्प आउट हो सके। अब इख्तियारात मिल गए, तो किस हद तक इख्तियारात मिले हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अब बेहतर होने के चांसेस आपके हाथ में है, आप अपना किरदार अदा करेंगे? इख्तियारात तो हमारे पास पहले भी थे कि हमारे सूबाई हुकूमत हमारी है, वफाक भी हमारा है, इख्तियारात हमारे पास पहले भी थे, लेकिन अब हमारे जो लोकल गवर्नमेंट को दिए हैं इख्तियारात, तो हम कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, कायदीन हमारी ड्यूटी लगी, हमारे नॉन डिप्टी मेयर बने हैं लाहौर के, और इंशाल्लाह वो तकरीबन सारे ही कारकुन
डिप्टी मेयर बने हैं और हर डिप्टी मेयर की यूसी डेली निकालता है सफाई के लिहाज से। तो हम तो यही कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाम को रिलीफ दें और आवाम की खिदमत करें कायदीन के विजन के मुताबिक। तो आगे देखो अभी दफ्तर भी मैं चंद दिनों में मिल जाने हैं हमारे दफ्तर भी। तो हमारा इलाका जो है वो ये लेके मांगे से और बागे तक ना, ये लोकल इलाका हमारा देहात जिसे कहते हैं देहात। जी जी। तो हमारी कोशिश तो यही है कि हम ऐसे काम करें अपने कायदीन के विज़न के मुताबिक कि हमारे जो गांव के लोग हैं ना, वो ये ना कि हम गांव में बैठे हैं, वो कि हम शहर में बैठे, लाहौर में बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो ख्वाब है, हमारे 70% तो काम तकरीबन हमारे हो चुके हैं। और मैंने ये देखा है कि मेरी 53 एज है, यहाँ बड़ी बड़ी हुकूमतें आई, यहाँ काफ लीग का दौर भी आया, पीस पार्टी का दौर भी आया और भी MPA मैंने आए, लेकिन खादिम आला पंजाब ने जो काम यहाँ किए हैं आज तक ये मिसाल है, कभी काम नहीं हुआ। रोड के मामले देख लो, जितने भी रोड है ये टूटी सड़कें होती थी। हम खुद मैंने सफ़र किया टांगों पर बैठ बैठ के ना, तो टूटी हुई सड़कें थी। हाँ, सड़कें बनवा दी। देखो हमारे इतना बड़ा हमारे बेदी रोड पे देखो क्या किया है, 60 बेड का अस्पताल ऐसा बनाया जहाँ फ्री इलाज हो रहा है। और वो लोग ये झोलियाँ उठा के दुआएं दे रहे हैं मेरे खादिम आला पंजाब को। इतना बड़ा काम किया है, अच्छा काम किया है। कनेक्ट कर दिया ना उसको मेन शहर के साथ। हाँ जी, हाँ आपने जी, सड़कें बना दी। फिर हेर में डिग्री कॉलेज बन गया, मेन रोड बेदी रोड बना दिया। ये हमारी जो हडियारा ड्रेन है, ये भी कितना बड़ा रोड है, ये भी सारा बन गया। और हमारे एक हेर से सड़क निकलती है, वो भी ड्रेन है, वो निकलती है सुहासिल जाती है, वो भी बना दिया। मेन सड़कें तकरीबन हमारी 70% हमारे काम हो चुके हैं। तो अच्छा, अब आपके इलाके में मेन अगर मसाइल की बात की जाए तो सबसे बड़ा मसला अभी आप क्या देखते हैं कि जो ठीक होने वाला है? मसले तो इतने नहीं हैं, कुछ चंद हमारे इलाके में कुछ गैस के मामलात हैं। कुछ गांव में हमारे वहाँ गैस नहीं है अभी, लेकिन हम पूरी उस पर हमारी फोकस कर रहे हैं गैस पे। इंशाल्लाह 2017 के एंड तक हम वो गैस भी इंशाल्लाह अपने कायदीन के विजन के मुताबिक इंशाल्लाह कायदीन हमारे गैस हमारे लगवा देंगे गाँव को। हमारे गाँव कुछ रह रहे हैं गैस के लिए, कुछ हमारे गाँव बॉर्डर तक भी हमारे पहले हो चुके हैं गैस के, कुछ बीच में गाँव रह रहे हैं। तो वो हम कर रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो भी वहाँ पर गैस की फराहमी जो है वो शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही। और दूसरा अगर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एजुकेशन का मामला जो है वो ऐसे है कि मेरा फोकस भी सबसे ज़्यादा यही है, एजुकेशन, सेहत और साफ़ पानी। फिल्टर्स प्लांट हमारे काफ़ी तकरीबन लग चुके हैं, कुछ रह रहे हैं, वो भी हम लगवा देंगे इंशाल्लाह। वो हम लगे हुए हैं। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे हर गाँव में, हर इलाके के गाँव में सड़कें पक्की हों और स्ट्रीट लाइटें लगी हों और वो भी शहर लाहौर का हिस्सा चुके वो हैं, तो वो लगे भी कि वो लाहौर का हिस्सा बता रहा हूँ, वो लाहौर का हिस्सा ही है ना, सब लाहौर का ही है। तो लेकिन मेरे गांव के लोग, इलाके के लोग ये ना कहें कि हम गांव में बैठे हों, कि हम लाहौर में बैठे हैं। इतने हम अपने इलाके को सुधारना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, और बन चुका है। हम तकरीबन 70% बन चुका है, और जो 30% रह चुका है वो हमारे कायदीन हमारी ड्यूटी लगाई है इंशाल्लाह, वो भी हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं। क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं बल्दियाती आजकल नुमाइंदों की अगर बात हर गाँव में काम शुरू हुए हैं, मतलब PCC के काम शुरू हैं, सीवरेज के काम शुरू। और अब हमने एक सोचा है कि हम जो सड़क बनाएंगे ना, उसमें पहले हम सीवरेज का काम करेंगे, ताकि दोबारा उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ताकि दोबारा उसको उखेड़ना ना पड़े। ये बहुत ज्यादा एक मसला देखने में आता है कि सड़क बन जाती है, फिर याद आता है हो सीवरेज के पाइप तो डाले नहीं, या गैस के पाइप नहीं डाले, या पानी का पाइप नहीं डाल सके। हम चाहते हैं वो पहले करें। अभी हम मेरी यूसी के कुछ 17 गाँव हैं जिनके जहाँ से मैं चेयरमैन बना हूँ। जी जी। वो यूसी थी मनशा संधू की, PTI का जो हमारे कायदीन के मुखालिफ जिन्हें इलेक्शन लड़ा ना, मनशा संधू ने, चौधरी मनशा संधू ने, उसकी यूसी थी 60 थी, अब वो 197 है, जहाँ से मैंने इलेक्शन लड़ा। जी जी। तो मेरी 1700 की लीड है उधर। लोगों ने आप पे एतमाद किया, लोगों ने एतमाद किया, तो इंशाल्लाह हम उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाएंगे। हमारे कायदीन का विजन है खादिम आला पंजाब का कि हमने हर घर में सारी सहूलतें देनी, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह हमने ये काम इंशाल्लाह
बिल्कुल। और अभी हमारा 2018 का इलेक्शन भी आ रहा है, पता है आपको। जी इंशाल्लाह वो भी हम उसके अल्लाह के हवाले हुक्म से भी जाहिर है काम साथ साथ ही चल अल्लाह के रहा हुक्म होगा। से इतनी लीड से जीतेंगे, ये लोगों को पता चल जाएगा। हाँ। सियासी हमारे अच्छा, हमेशा ये भी बात की जाती थी राव साहब के फंड्स जो हैं वो नहीं दिए जाते, अब तो फंड्स ट्रांसफ़र कर दिए गए और बल्दियाती जो हुकूमत अब शुरू हो चुकी है और उनको इख्तियारात मिले, उनको फंड्स भी मिल चुके, तो क्या पूरे शहर में इसी तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर काम शुरू हो जाएगा, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगी, सीवरेज के मसाइल भी होंगे, पानी के मसाइल भी हल होंगे? मैडम कौन कहता फंड नहीं मिले? हर गांव में काम शुरू हुए हैं, हर गली में काम शुरू हुए हैं। कौन कहता फंड है? तो काम शुरू हुए हैं ना हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे हल्के में राणा मुबशर इकबाल हमारा जो MNA जी और तला बरकी के ताउन से इतने काम हुए हैं और इतने फंड हमारे आए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। कहता हूँ हमारी 70-60 साल का रिकॉर्ड है, हमारे इलाके में कभी इतने काम नहीं हुए जिस तरह काम हुए हैं। इनकी दोनों की बड़ी ने काविशें की हैं, राणा मुबशर इकबाल और तला बरकी ने, और अब आगे उन्होंने हमारी ड्यूटी लगाई। हम अपनी पार्टी के कारकुन हैं। कारकुन का मकसद होता है काम करने वाला, तो हम काम करेंगे अपनी पार्टी के लिए, कर रहे हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल। और वो काम पार्टी के साथ साथ आम आवाम के लिए होता है, जिन लोगों ने आपको मैंडेट दिया होता है, जिन लोगों ने आपके लिए वोट किया होता है, आपको सपोर्ट किया होता है, तो काम उनकी फलाह के लिए हो रहे होते हैं। और जैसे जैसे उनके काम होंगे, जाहिर है आप पर उनका एतमाद जो है वो भी बढ़ता रहेगा, पार्टी पर एतमाद भी बढ़ेगा। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। राव शहाबुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डिप्टी मेयर लाहौर हैं, और हम शहर लाहौर की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं कि क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं और बल्दियाती जो हुकूमत है अब वो किस तरह अपना किरदार अदा करेगी शहरियों के मसाइल हल करने के लिए। राव साहब, लाहौर शहर का एक और बड़ा मसला हेल्थ के हवाले से है कि हस्पतालों की सूरत हाल ऐसी है कि फैसिलिटीज़ हैं लेकिन वो कम पड़ जाती हैं, लोगों का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बेड्स अवेलेबल नहीं है, एक एक बिस्तर पर 3-3 मरीज़ पड़े हुए होते हैं। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? हेल्थ को किस तरह बेहतर किया जाए? हेल्थ को एक मनावा में अस्पताल बन रहा है, एक हमारे लिद्दड़ में फेज 6 की अगली दफ़ा आगे का अस्पताल बन रहा है, जो पूरे एशिया में उसका इतना बड़ा अस्पताल नहीं बन रहा। वो किडनी का अस्पताल बन रहा है, लिवर ट्रांसप्लांट। जी, पूरे एशिया में इतना बड़ा अस्पताल कोई नहीं है, वो बन रहा है। हमारे काना में भी एक अस्पताल शुरू हुआ है, काना में हमारे अस्पताल शुरू हुआ है, और इंशाल्लाह हम सेहत के लिए तो बहुत ज़्यादा हमारा कायदीन कर रहे हैं, और जो मामला दूसरे हैं वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएंगे। सेहत का मामला बता रहा हूँ, हम इसीलिए ये अस्पताल हमारे कायदीन बना रहे हैं ताकि जो शहर के बड़े अस्पताल है ना, उनका वो कम हो जाए, रश कम हो जाए, लोड कम हो लोग जाए। उधर ही अपने इलाके में अपने स्थलों में काम। जैसे हमारे लिद्दड़ में 60 बेड का अस्पताल बना है, कितने लोग उसको मुफीद हो रहे हैं, लोगों को फायदा हो रहा है, लोग दुआएं दे रहे हैं। ऐसे ही हमारा वो फेज 6 में जो बना है, पूरे एशिया में सबसे, जो लोग इंडिया में जाते थे ना इलाज करवाने के लिए, वो नहीं आएंगे उधर, वो इधर ही करवाएंगे हमारे से। इतना बड़ा अस्पताल बना है, अस्पताल मुकम्मल हो जाएगा वहाँ बहुत बड़ा। अभी 2017 में उसका इफ्ताह है। अच्छा, हाँ, और वो 100 बेड का शुरू हो जाएगा काम, बाकी चल रहा है। उसके बाद मुनावा में, और अभी पिछले दिनों मनावा में देखो, अस्पताल में भी अभी मंजूरी मनावा में दी शुरू हो रहा है, हमारे काने में शुरू हो रहा है, फिरोजपुर रोड पे। तो हम तो कायदीन तो इसीलिए कर रहे हैं, चलो ये जो आवाम जो ताकि शहर के अस्पतालों में रश ना पड़े। और मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा इकदाम होगा कि लोगों को अपने ही इलाके में जब फैसिलिटीज़ मिलना शुरू होंगी तो चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, और बड़े अस्पतालों में रश जो है वो वाकई में कम हो जाएगा, और जो फैसिलिटीज़ हैं वो उन लोगों को मिलेंगी जो वाकई में इमरजेंसी केसेस होंगे या बड़े केसेस होंगे जो आम अस्पताल जो है वो टैकल नहीं किया जा सकता। असल बात मैडम ये है कि जो सियासी हमारे मुखालफिन उनकी बात हजम नहीं हो रही। जितने काम हमारे हो रहे हैं पाकिस्तान में, मेरा कायद मियां नवाज शरीफ काम कर रहा है, सी पैक का हो गया, जैसे भी बड़े बड़े काम हो रहे हैं, अब बिजली जो हमारे लोड शेडिंग ना होने के बराबर है। बिल्कुल सही, राव साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुखालिफिन जो हैं उनकी तरफ से एहतजाज भी किया जाता है। उन सब आपसे मैं बात कर रही थी हेल्थ के हवाले से। दूसरी जानिब आपका जो डेरा है आपके इलाके में वो काफ़ी बड़ा है, और वो मैंने मतलब देखा भी है और सुना भी है कि बड़ा खूबसूरती से उसको सजाया भी हुआ है। लोग वहाँ पर आते हैं अपने मसाइल हल कराने के लिए आपसे, और आप वहाँ मौजूद भी रहते हैं लोगों की सुनवाई के लिए। मैडम मैं सुबह की नमाज़ पढ़ के ना वाक करके उस बाद में अपने डेरे में आके बैठ जाता हूँ। मेरे जब इलाके के लोग आते हैं मैं हर आदमी की बात सुनता हूँ। अब देखो ना कि हम मिसेज राणा मुबशर इकबाल हमारे MNA जी, तला बरकी पोलिटिकल सेक्रेटरी है सीएम साहब के, और मुझे कायदी ने डिप्टी मेयर बना दिया। अब 3 ताकतें इकट्ठी होगी वहाँ। पहले भी हम भी कारकुन ही थे ना,
लेकिन अब हमें कुछ लोग उधर चले जाते हैं, कुछ उधर हमारे पास आते हैं, हम उनका काम करते हैं अवाम का। तो अवाम हमारा तो कायदीन के विजन के मुताबिक ही हमने तो अवाम को रिलीफ देना है। अब देखो इतने मंसूबे चल रहे हैं पाकिस्तान में बिजली के, सियासी मुखालफिन को यही तो परेशानी है कि जब ये मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे तो आगे उनको अंधेरा नज़र आ रहा है सारा कि दोबारा हुकूमत फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी। इसीलिए वो हमारे हर रास्ते को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये अल्लाह के हुक्म से हमने ये काम, सारे मंसूबे हमारे मुकम्मल होंगे और हमारे सारे काम होंगे। और 2018 में भी अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी, मेरे कायद में नवाज शरीफ की हुकूमत होगी। और अगर मुखालिफिन इसी तरह से एहतजाज करते रहे और मुखालफत करते रहे, वो तो उनकी फितरत में शामिल है एहतजाज करना, तो ये तो वो तो काम तो रोकना चाहते हैं ना हमारा, लेकिन इंशाल्लाह नहीं रुकेगा। पहले भी काफ़ी नुकसान उन्होंने हमारे पाकिस्तान को पहुँचाया, जो जल्द से जुलूस किए, धरने दिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरे डिप्टी मेयर्स के साथ कोऑर्डिनेशन जो है वो कैसी चलती है? क्योंकि डिप्टी मेयर जाहिर है माशाल्लाह पूरे जी, लाहौर को भी देखना होता है, आपने सिर्फ अपना हल्का तो नहीं, क्योंकि आप डिप्टी मेयर लाहौर हैं, तो लाहौर की बाकी जगहों को भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है। और बाकी जो 9 मतलब टोटल 9 डिप्टी मेयर्स हैं, तो बाकी 8 के साथ कोऑर्डिनेशन कैसी चलती है? हम नॉन डिप्टी मेयर है, हमारा लॉर्ड मेयर है जी, कर्नल मुबशर जवेद। हमारा बहुत माशाल्लाह अच्छा इत्तेफाक है सबका, और कहीं भी हम जरूरत पड़ती है हम दूसरे के पास जाते भी हैं, मसले जो भी होते हैं हम जाते हैं। हमारा कोई ऐसा मामला नहीं जिससे हमारा कोई है, हम बिल्कुल सही, बिल्कुल हमने ये वादा किया कि हमने लाहौर को रोशनियों का शहर बनाना है, लाहौर के जितने गाँव उनको रोशनियों का शहर बनाना है। ये सब ने हमने ये फैसला किया है। इंशाल्लाह हमारे कायदीन के विज़न के मुताबिक हमने इतना काम करना हमारे मरने के बाद भी लोग हमें याद करें, हमारी ख्वाहिश है हम ऐसे काम करें अपनी आवाम के लिए। बिल्कुल सही। अच्छा, लोग जो आपके पास आते हैं खुली कचहरी में या आपसे मिलने के लिए, क्या तवक्कुआत हैं उनकी, क्या डिमांड्स हैं उनकी, क्या मुतालिबात हैं? कि ज़्यादातर इश्यूज जो हैं वो किस हवाले से आते हैं? लोग आते हैं, कोई नौकरियों के लिए आते हैं, कोई मसले मसाइल छोटे मोटे मसले होते हैं, कोई थाने कचहरी के मसले होते हैं, ऐसे लोग आते हैं। तो हम इंशाल्लाह उनकी बात सुनते हैं और हम उनके काम भी करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, शहर की सफाई के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? शहर की सफाई तो मैंने पहले भी comparatively तो बताया, बहुत ज़्यादा साफ है, लेकिन मजीद उसके लिए क्या मजीद उसके लिए हम काम कर रहे हैं सफाई के लिए। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी गाँव हैं, हर गाँव में एक डिस्पेंसरी हो, हर गांव में एक डिस्पेंसरी, जो कुछ तो हमारी होगी ही, पहले जो रह रही है हमने वो भी करवानी है। और जो हमारे स्कूल हैं वो हमने अपग्रेड करवाने हैं, जो प्राइमरी उसको मिडिल करवाना है, मिडिल को हाई करवाना है, और कुछ हो गए कुछ रह रहे हैं वो भी इंशाल्लाह हम करवा देंगे। अच्छा राव साहब, स्कूलों की हालत की अगर मैं बात करना चाहूँ तो सरकारी स्कूलों की हालत बहुत डिसअपॉइंटिंग है। पूरे शहर में ही ऐसे स्कूल मौजूद हैं जहाँ पर फर्नीचर नहीं है, कहीं पर पीने का साफ़ पानी नहीं है, कहीं पर वॉशरूम्स नहीं हैं। ये तो मयार नहीं होता तालीम का। आप बच्चों को जब तक बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे, पानी, वॉशरूम, साफ़ सुथरा माहौल, बैठने के लिए जगह, तब तक आप एजुकेशन को कैसे प्रमोट कर सकेंगे? और फिर बात की जाती है कम्पीट करने की प्राइवेट स्कूलों से, और आप इस चीज़ को बिल्कुल अग्री करेंगे कि प्राइवेट स्कूलों का मयार क्या होता है और सरकारी स्कूलों में फैसिलिटीज़ क्या कम है। आजकल मैंने शुरू किया, मैं हर स्कूल में जा रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ मैं, और मैं उनसे पूछता हूँ आपके क्या मसले मसाइल हैं, मुझे बताएं, आप मुझे लिख के दें ताकि हम आगे अपने कायदीन से बात करें, आपके काम करें। कल भी मैंने एक स्कूल का दौरा किया ग्रीन टाउन में, तो वहाँ स्कूल जो ठेकेदार था वो 2015 में काम शुरू हुआ, उसने लेट किया काम। फिर मैंने ठेकेदार को भी बड़ा खींचा, फ़ोन किया उसको मैंने, वो बच्चों से मैं मिला, सबसे मैंने उसकी मसले मसाइल पूछे, उन्हें बताया मुझे जो मुझे मसले थे। फिर मेरा उधर चेयरमैन था 237 का यूसी का, राना सफदर, उसको मैंने बताया इसकी डिटेल पूरे जो तुम्हारे मसले मसाइल हैं इनकी डिटेल बना के मुझे दो, ताकि मैं आगे कायदीन तक पहुंचाऊं, हम ये काम करें, काम करा सकें। बिल्कुल सही। और मेरे ख्याल से ये सर्विस जो है ये बहुत ज़रूरी होते हैं कि किस तरीके से आप लोगों के मसाइल नोट कर रहे हैं। आप खुद जाकर, जैसे आपने बताया कि आप स्कूलों का दौरा कर रहे हैं, तो वहाँ पर जब मसाइल सामने आएंगे और जब तक आप उनको हाईलाइट नहीं करेंगे, मीडिया तो अपना किरदार अदा कर रहा है। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। राव साहब हमारे साथ मौजूद है, राव शहाबुद्दीन, डिप्टी मेयर लाहौर। राव साहब, अभी जैसे हम जिक्र कर रहे थे एजुकेशन का, सफाई का, गैस का, बिजली का, आप क्या समझते हैं 2018 से पहले ये मसाइल हल हो जाएंगे या अभी टाइम लगेगा? मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरे पूरे एरिया में, बल्कि हम पूरे लाहौर का हमारा फोकस है ये कि हम हर गांव में फिल्टर प्लांट लगा हो, साफ़ पानी का, डिस्पेंसरी हो, उसकी पक्की सड़कें हों, उसमें स्ट्रीट लाइटें लगी हों, ताकि वो लोग ये ना कहें कि हम गांव में बैठे हों, कि हम लाहौर में बैठे हैं। और हम इंशाल्लाह ये 2018 से पहले ये काम हमारे मुकम्मल तकरीबन हो जाएंगे। काम तो पहले ही काफ़ी हो चुके हैं। मैं
मैं कायदीन का शुक्रिया किस अल्फाज से करूँ कि जितने हमारे कायदीन ने काम किए किसी ने आज तक नहीं किए। पहले भी हमने बताया ना कितनी हुकूमतें आई हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, काफ लीग की हुकूमत आई, लेकिन जितने काम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ खादम पंजाब ने किए हैं, और शेर पंजाब मियाँ हमजा शहबाज शरीफ, कोई बंदा इतना काम नहीं कर सकता। सही। डॉक्टर साहब, लाहौरियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? कोई एक मैसेज जो लाहौरियों के लिए देना चाहें, उनको कुछ कहना चाहें, उनसे कुछ उनको एडवाइस करना चाहें, क्या कहना चाहेंगे आप? लाहौरियों को मैसेज तो हमें यही है कि हम उनके अपनी पार्टी के कारकुन हैं, हम लाहौरियों के लिए काम ही कर रहे हैं, हम अपने आवाम के लिए काम ही कर रहे हैं। और मैं तो अपने सिटी फूड 2 का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसने बहुत उजागर किया, और जहाँ भी कोई मसला होता है ये बताते हैं। मैं मोहसिन नकवी साहब का भी बेहद मशकूर हूँ कि वो इतने लाहौर के लिए काम कर रहे हैं। जब भी कहीं कोई मसला बनता है तो फ़ौरन वहाँ सिटी फूड पहुँच जाता है, तो काम जल्दी हो जाता है। हाँ, जल्दी हो जाता है। बिल्कुल सही। हम अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे कि आप अपनी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से निभा सकें और लाहौरियों को सुकून दे सकें, फैसिलिटीज़ दे सकें और उनके जो मसाइल हैं वो जल्द से जल्द हल करा सकें। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए एंड गुड लक आपका जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें, कि आप उसमें ज़रूर कामयाब हों। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन हम एक ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे। और आज हम आपके लिए एक नया सेगमेंट लाए हैं जिसमें हम आपको मोबाइल फ़ोन्स बताएंगे कि आपको कौन कौन से मोबाइल फ़ोन सूट करते हैं। और टेक्नोलॉजी का दौर है, एक से बढ़कर एक मोबाइल फ़ोन मार्केट में मौजूद है, तो आपको हेल्प हो जाएगी सेलेक्ट करने में कि आपको कौन सा फ़ोन चाहिए। सबसे पहले हमारे पास है जी क्यू मोबाइल XL 50 Pro, जिसमें मेमोरी माइक्रो SD कार्ड जो है आप ले सकते हैं और वो सपोर्ट करता है अप टू 16 GB तक। और कैमरा रोटेशन भी है, स्मार्ट कैमरा है इसमें, फ्रंट भी बैक भी। और कीमत है इसकी सिर्फ 2800 रुपए। इतनी कम कीमत में आपको इतना अच्छा मोबाइल मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगला मोबाइल है जी क्यू मोबाइल नॉयर। आपके पास अगर थोड़े से ज़्यादा पैसे हैं तो उसकी फीचर्स भी बढ़ जाएंगे, जाहिर है। W20 की हम बात कर रहे हैं, स्क्रीन पर साथ साथ आप देख भी सकते हैं। मेमोरी है इसमें 4 GB बिल्ट इन और 512 MB रैम है। माइक्रो SD कार्ड को सपोर्ट करता है अप टू 32 GB। और कैमरा है इसका 2 मेगापिक्सल जिसमें LED फ्लैश लाइट भी है। ऑटो फोकस है, जियो टैगिंग है, वीडियो भी बना सकते हैं आप। और सेकेंड रे 2 MB जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। कीमत है 4999 रुपये। उसके बाद है जी क्यू मोबाइल नॉयर 4 और इसकी कीमत है 5250 रुपये। इसकी फीचर्स अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें CPU 1.2 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड कोर रैम है। मेमोरी है जी आप अप टू 32 GB। कैमरा है इसका 5 मेगापिक्सल विद LED फ्लैश लाइट और वीडियो कैमरा भी है इसमें VGA एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर के साथ सिर्फ 5250 में। उसके बाद है क्यू मोबाइल 12 पावर और इसकी कीमत है 7250 रुपये, जिसमें 1.3 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड कोर इसका जो प्रोसेसर है वो है। रैम है इसमें 1 GB, मेमोरी 8 GB बिल्ट इन है और उसके बाद SD कार्ड भी सपोर्ट करता है अप टू 32 GB। कैमरा है इसमें 5 मेगापिक्सल ऑटो फोकस और एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर के साथ। तो आई होप कि आपको ये जो चॉइसेस हैं ये पसंद आई होंगी। अगर आपका बजट इन्हीं के दौरान फॉल करता है तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि आपने क्या सेलेक्ट करना है। आगे बढ़ेंगे, प्रमोट सेल्स की तरफ चलेंगे और अपना सेगमेंट शामिल करेंगे बचत बाजार। बचत बाजार में सबसे पहले हम सेल्स और प्रमोशंस की तरफ चलेंगे और देखेंगे कौन कौन से ब्रांड्स आपको कहां सेल दे रहे हैं और आपको बताएंगे। सबसे पहले मेरे पास है जी मंत्रा पर अप टू 70% तक आप ऑफ एंजॉय कर सकते हैं। शॉपिंग करें और आप अपने 70% पैसे जो हैं वो बचा सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांड है हमारे पास सो कमाल और सो कमाल पर फ्लैट 20% तक आपको ऑफ मिलेगा। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो हाइपर स्टार में सबसे पहले जी प्रमोशनल चीज़ है टपाल दानेदार पाउच 950 ग्राम्स, रिटेल प्राइस है 690, प्रमोशनल प्राइस है 619। आप 71 रुपीज़ बचा सकते हैं। ब्लू बैंड मार्जरीन 250 ग्राम्स, रिटेल प्राइस है 140, प्रमोशनल प्राइस 119। आप 21 रुपीज़ बचा सकते हैं।
और अब मुख्तलिफ मूवी टाइमिंग्स आपको बताएंगे डिफरेंट सिनेमा घरों की टुडेज डायरी में। टुडेज डायरी में सबसे पहले हमारे पास मूवी है जी स्प्लिट। स्प्लिट लगी हुई है 5:15 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में। रेजिडेंट इविल द फाइनल चैप्टर 2D 12:15 बजे लगी हुई है वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में। 7:30 बजे और 10 बजे सिनेस्टार टाउनशिप में। काबिल लगी हुई है 2 बजे और 8 बजे सिनेस्टार टाउनशिप में। और 7:45 बजे और 10:30 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में। रिंग्स लगी हुई है 11:15 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में और 5:30 बजे सिनेस्टार टाउनशिप में। उसके बाद मूवी है जी ए दिल है मुश्किल 4 बजे और 7 बजे वोक रॉयल पाम ऑडी 2 में और 10:30 बजे और 1:30 बजे सिनेस्टार टाउनशिप में। वर्चुअल रेवोल्यूशंस 2:30 बजे लगी हुई है जी वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में। मुल्क की करेंसी रेट्स बताएंगे ओपन मार्केट से माल के हाल में। माल के हाल में सबसे पहले हमारे पास है अमेरिकन डॉलर कीमत खरीद है 107.8, कीमत फरोख्त है 108.1। पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद है 133.5, कीमत फरोख्त है 135.25। यूरो की कीमत खरीद है 115, कीमत फरोख्त है 116.2। सऊदी रियाल कीमत खरीद है 28.55, कीमत फरोख्त है 28.75। यूए दिरहम कीमत खरीद है 29.35, कीमत फरोख्त है 29.6। कुवैती दिनार कीमत खरीद है 342, कीमत फरोख्त है 344.5। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कीमत खरीद है 81.5, कीमत फरोख्त है 82.3। जापानीज येन कीमत खरीद है 0.92, कीमत फरोख्त है 0.95। स्विस फ्रैंक कीमत खरीद 104.4, कीमत फरोख्त है 105.3। कैनेडियन डॉलर सबसे आखिर में कीमत खरीद है 81.5, कीमत फरोख्त है 83.35। और अब आगे बढ़ेंगे, अगले सेगमेंट में आपको मीट रेट्स बताएंगे आज के भाव में। ज़ेनिथ शॉप से आपको मटन जो है वो मिलेगा 750 रुपये किलो, बीफ है 298 रुपये किलो और आपको बताते चलें कि बीफ कीमा जो है वो आपको मिलेगा 570 में, मटन कीमा आपको मिलेगा 990 में, गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 117 रुपये किलो और उसका बना हुआ गोश्त 170 रुपये में। और इसी के साथ टाइम खत्म हुआ, आपसे इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फीडबैक आप हमें दे सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं tennet@certified2.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।